हाय गाइस, वेलकम टू पार्ट 4 आई गेस। इसमें मैं अप्लायंसेस की बात करने वाला हूँ एंड बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बहुत सारे अप्लायंसेस नहीं देखेंगे, कुछ बहुत मेजर जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात करेंगे क्योंकि वो प्रिसीजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, टू स्टार्ट ऑफ हमारे पास ब्लेंडर और फूड प्रोसेसर दो चीजें होती हैं, बट आई वुड सजेस्ट मेरी तरह आप ऐसा ब्लेंडर खरीदो जो फूड प्रोसेसर भी हो। सो मेरे पास इनालसा का ये वाला ब्लेंडर फूड प्रोसेसर है जो दोनों काम करता है एंड ऑनेस्टली आई ट्राइड वेरी हार्ड 1200 वॉट से ऊपर का मिले, लेकिन इंडिया में मेरे को कोई भी इससे ऊपर का मिल ही नहीं रहा था। दिस इज द बेस्ट एंड आई थिंक ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव एंड हर चीज में सबसे ऊपर यही था। आई लव दिस ब्लेंडर कम फूड प्रोसेसर। अगर हम इसके ब्लेंडिंग फंक्शन की बात करें तो हम इसमें स्मूदी, प्योरे, सूप, सॉसेस कुछ भी बना सकते हैं एंड ये आइस तक को क्रश कर सकता है। प्रोज एंड कॉन्स की कुछ खास है नहीं, ये एसेंशियल्स होते हैं किसी भी किचन के, स्पेशली अ ब्लेंडर इट इज एन एसेंशियल। सो इट इज वेरी क्विक, एफिशिएंट एंड वर्सेटाइल। अगर कॉन की बात करूं तो ये थोड़ा सा नॉइजी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अदर देन दैट आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन अ ब्लेंडर। अगर मैं इसी के फूड प्रोसेसर के बारे में बात करूं विच इज समथिंग लाइक दिस, तो फूड प्रोसेसर बेसिकली चॉपिंग, श्रेडिंग, ब्लेंडिंग, नीडिंग डो तक के लिए यूज किया जा सकता है एंड ये लार्ज बैच प्रोसेसेस के लिए काफी सही होता है। अगर आप यहाँ पर भी देखो तो देख सकते हो कि सेकंड और थर्ड स्पीड फंक्शन पे आप ब्लेंडिंग और ग्राइंडिंग कर सकते हो। फर्स्ट पे आप स्लाइसिंग या फिर सिट्रस जूसर बन जाता है, ये नीडिंग के भी काम आता है। सो या फूड प्रोसेसर काफी वर्सेटाइल हो सकता है काफी ज्यादा लोगों के लिए एंड इसकी अगर प्रोज की बात की जाए तो एग्जैक्टली वही है, काफी वर्सेटाइल है एंड सिंपल से प्रेप वर्क को भी काफी स्पीडी कर देता है। अगर मैं इसकी की बात करूं जो एक्चुअली में मेरे को बहुत ज्यादा लगता है, दैट इज ये काफी बल्की हो जाता है एंड इसमें बहुत सारी असेंबली और डिसअसेंबली होती है। लाइक अगर आप इसी को देखो तो इफ यू वांट टू यूज इट, आपको पहले ये लगाना पड़ेगा, फिर ये लगाना पड़ेगा, फिर ये लगाना पड़ेगा, फिर ये लगाना पड़ेगा, काफी कुछ इसमें लगाना पड़ जाता है। सो मोस्टली मेरे को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता इसके लिए एंड अगर मैं कटिंग वगैरह के लिए इसको यूज कर रहा हूँ दैट इज नॉट गुड, मेरे नाइफ्स के साथ जस्टिस नहीं हो रहा। सो या दिस इज अ वेरी बिग कॉन जो मेरे को पर्सनली इस फूड प्रोसेसर से फील होता है, दैट्स व्हाई आई डोंट यूज इट मच। बट येस, कुछ चीजें ऐसी हैं जो नॉर्मल ब्लेंडर नहीं कर सकता, तुम्हें फूड प्रोसेसर की नीड पड़ जाएगी, बट स्टिल इट इज नॉट एन एक्सट्रीम एसेंशियल, एटलीस्ट अगर आप इंडियन कुकिंग को सेंटर में लेके चलते हो तो। नेक्स्ट, इमर्शन ब्लेंडर, इसको मैं बोलूंगा एक्सट्रीम एसेंशियल। अगर आपने जस्ट किचन बनाया है, आपको ब्लेंडर नहीं खरीदना, फूड प्रोसेसर नहीं लेना, दिस इज एक्सट्रीमली अमेजिंग। आई लव दिस वन एंड मैं इसे ऑलमोस्ट हर कुकिंग में यूज कर लेता हूँ। अगर क्विकली मैं इसके प्रोज बताऊं तो ब्लेंडिंग सूप, सॉसेस, ड्रेसिंग्स, जो भी फटाफट वाले काम है ये बढ़िया तरीके से कर देता है। इनफैक्ट आपने शाही पनीर बनाया है, ग्रेवी ब्लेंड करनी है, तो आपको वेट नहीं करना कि वो ठंडी होगी फिर आप उसे ब्लेंडर में डालोगे। ये एक इमर्जन ब्लेंडर है, आप सीधा, ये ऊपर से मेटल का है नीचे से पूरा, तो आप सिंपली सीधा ऐसे डाल के ब्लर कर सकते हो, which is like amazing। ऊपर से ये मेरे को नालसा का मिला है एंड इसकी वॉटेज इज ये 1500 आइनॉक्स 1500 है, which is 1500 वॉट्स, मतलब नेक्स्ट लेवल। जो मेरा सबसे पावरफुल फूड प्रोसेसर है जो पूरे इंडिया में मेरे को सबसे पावरफुल मिला, वो नालसा का आइनॉक्स था एंड दैट वाज 1200, दिस इज 1500। मतलब आई एम सुपर इम्प्रेस विद दिस वन। इसका टर्बो मोड तो बहुत तेज है, मेयो वगैरह बनानी हो इसी से बनाना, वरना आपकी नहीं बनेगी। अगर मैं इसके सिंपली प्रोज की बात करूं तो इट इज वेरी कॉम्पैक्ट, इजी टू क्लीन एंड वर्सेटाइल। सिंपली आपने कुछ भी ब्लेंड किया, ब्लेंड करने के बाद गंदा हो गया बर्तन, कट करके निकालो, इसको उसी के अंदर छोड़ दो, इसको साइड रख दो, इसे अच्छे से पोंछ के धो लो, दैट्स इट। सिर्फ इतना पार्ट गंदा होता है। आई लव दिस थिंग। ऊपर से इसके साथ ये मिलता है, एक विस्क मिलता है, सो मतलब सारा काम आपका बहुत आसान हो जाता है। अगर मैं इसके कॉन की बात करूं तो कोई कॉन नहीं है। जनरली आप खरीदते हो ना, वो लेस पावरफुल होता है, जैसे कि 200-300 वॉट का मिलता है नॉर्मली आप खरीदते हो तो। बट अगर आप इतने हाई पावर का खरीदोगे 1500 वॉट का, आपको जिंदगी में दूसरा ब्लेंडर लेने की जरूरत नहीं है। आई लव दिस वन। इन्वेस्ट इन गुड appliances, you'll love your life. Alright, so one of the last machines की मैं बात करूँ तो एक स्टैंड मिक्सर है। I love this thing, but this is not essential, especially अगर आप इंडियन कुकिंग करते हो, आपको नहीं है जरूरत। मेरे को ये भरत किचन ने दी थी, शाउट आउट टू हिम, मस्त कंटेंट है, गो वॉच हिम। अगर मैं इसकी सिंपली यूज की बात करूँ तो ये हेवी ड्यूटी होता है अनडाउटेडली। ये डो नीड करने के लिए, क्रीम को विप करने के लिए या फिर थिक बैटर्स को मिक्स करने के लिए बहुत अमेजिंग है। अगर आप एक बेकिंग एंथुसियास्ट हो देन यू शुड गेट दिस वन। ये अराउंड 6-7,000 का आपको मिल जाएगा। प्रोज की बात है, काफी ज्यादा एफर्ट बढ़ जाता है एंड अनडाउटेडली कुछ चीजें हैं जो आप हाथ से करने निकले तो आपको बहुत दिक्कत होगी, उसके लिए ये बहुत सही रहता है। कुछ डोज होते हैं जो टेम्परेचर कंट्रोल्ड होते हैं, तो आप हाथ से करोगे तो आप टेम्परेचर हिलेगा एंड स्टफ, उन सब चीजों के लिए भी बहुत अमेजिंग रहता है। मैंने इसको काफी यूज किया है, बटर्स बनाने में तो मैं बहुत यूज कर चुका हूँ। दिस इज अमेजिंग। अगर मैं इसकी कॉन की बात करूँ तो यही है, स्पेशली ये आपकी एक शेल्फ पे स्पेस घेरेगा, एक्सपेंसिव हो सकता है अनडाउटेडली और हेवी होता है एंड या दैट्स इट। कुछ बहुत
बहुत ज्यादा हार्डकोर कौन नहीं है, बट हाँ ये कौन जेन्युइनली बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि अगर आप 7-8 हज़ार रुपए खर्च कर रहे हो किसी एक चीज पे, सो या दैट शुड बी वेरी वर्सेटाइल। ये वर्सेटाइल नहीं है, इसके जो काम है वो काफी स्पेसिफिक और लिमिटेड है। इफ यू वांट टू गेट इट, गो गेट इट। बेकिंग वाला अगर आपका पैशन है तो आपको ले ही लेना चाहिए, और आप किचन एड भी ले सकते हो, डेफिनेटली बहुत बढ़िया चीज है। अगर नहीं है देन अ सिंपल वन विल डू। और हाँ, इसके साथ ये 3 अटैचमेंट्स आते हैं जिनके अपने अपने स्पेसिफिक यूजेस हैं। अगर आपको किसी भी अटैचमेंट या किसी भी इक्विपमेंट या किसी भी अप्लायंस पे स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, लेट मी नो। ऑलराइट, सो ये मेजर अप्लायंसेस हो गए। अदर देन दैट वी हैव एन ओवन। इसके बारे में आपको पता ही होगा, अगर आप बेकिंग करते हो ये आपके लिए बिल्कुल नेसेसरी है। अगर आप बेकिंग नहीं करते, डू नॉट गेट इट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास मनी स्पेंड करने को है देन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप आउट ऑफ द वे जाके अवन मत खरीदना, क्योंकि मैं पर्सनली जब मैंने कुकिंग शुरू करी थी 2022 में, मेरे पास ये नहीं था। आई थिंक मैंने 23 के एंड में या मिडिल में लिया है, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मोस्टली इंडियन कुकिंग बिना अवन के बहुत बढ़िया होती है। इसके अलावा आई हैव अ डिहाइड्रेटर, सूस विड मशीन एंड काफी सारी चीजें जो मॉडर्निस्ट टेक्निक्स पे जाते हो तो ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उनको नहीं बता रहा अभी। ये एसेंशियल्स की वीडियो है। दिस इज नॉट लाइक कोर एसेंशियल्स, दिस इज जस्ट लाइक हाँ भाई ये सब होगा तो बढ़िया चलेगा आपका काम। कोर एसेंशियल्स की वीडियो भी बनाऊंगा एकदम एंड में, जब ये पूरी सीरीज रैप अप हो जाती है। एंड आई थिंक अप्लायंसेस यहाँ पे एंड होते हैं। अब मैं थोड़े मिसलेनियस टूल्स या स्पेशलिटी टूल्स के बारे में बात करने वाला हूँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन।